चूँकि आज सभी लोग जुड़े, आज ये पहली मीटिंग हम लोग अटेंड कर रहे हैं। शाम की जो मीटिंग है, सांध्यकालीन मीटिंग, ये बहुत मांग लोगों का था पहले से, और इसलिए हमने इसको शाम को कर दिया कि लोग शाम को भी आराम से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद रविवार का जो समय होता है, रविवार को भी सभी लोग आराम से जुड़ सकते हैं जिसके पास समय हो। और जिसके पास समय न हो तो वह जो है कि रविवार को न जुड़े, क्योंकि 2 मीटिंग यह रखा गया है। एक विषय एक ही रहेगा, एक ही विषय पर शुक्रवार को, और उसी विषय पर सोमवार को। सबसे पहला विषय ये रहता है कि इस मीटिंग को चलाने का मेरा उद्देश्य केवल यही रहा कि हमारे समाज के जितने लोग हैं, जो समस्याएं हैं, वो सबसे पहले सुनी जाए और उसको निराकरण करने की व्यवस्था की जाए। मेन उद्देश्य यही था। और तो इसलिए उस मेन उद्देश्य को हम लोग छोड़ते नहीं हैं, वो चाहे जब हो, वह जब भी मीटिंग शुरू होती है तो पहला काम यही है कि किसी की अगर समस्याएं हैं, सामाजिक कोई समस्याएं हैं, तो उसको वह पहले ही जो है कि बता दे, उसको नोट कर लिया जाए। जैसी आवश्यकता होगी उसको समाप्त करने का और उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा जैसी आवश्यकता होगी। तो कि हमारे समाज में बहुत से अच्छे अच्छे लीडर हैं और जगह जगह हैं, तो वह उसको सेट किया जा सकता है। अब दूसरी बात होती है कि विषय, और उसके बाद हम लोग जो मीटिंग जो करते हैं, मीटिंग से मेन चीज़ है, मेन उद्देश्य अगला है कि हम अपना संगठनात्मक मजबूती करें। संगठनात्मक मजबूती हम बनाएं, हमारा निषाद समाज संगठित हो एक नाम में। क्योंकि देखिए, कई नाम अगर हम रखते हैं तो जितनी उपजातियां हैं कुल मिला के लगभग हमारे भारत में, मेरा जहाँ तक काउंटिंग है कि 1200 से 1500 उपजातियां हैं हमारी। सरनेम है 1200 से 1500। जैसे आपके महाराष्ट्र में ही बहुत ज़्यादा उपजातियां हैं, बहुत ज़्यादा नाम है और बहुत ज़्यादा उपजाति है। अब उसमें ढूंढना और जानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने बगल में ही अपना पड़ोसी ही है, उसको भी हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तब इसका प्रयास ये किया गया कि सभी लोग निषाद समाज नाम से जाने जाएं और सभी लोग उसमें जितनी भी उपजातियां हैं सबको उसमें शामिल कर लिया जाए, किसी को छोड़ा ना जाए। इसीलिए हम लोग इसकी शुरुआत जब किए तो शुरुआत किया गया था, एक बायलाज बनाए थे और उस बायलाज में हम 6 उपजातियों को, जो हमारे आसपास के थे, जो हमारे आसपास के हमारी 6 उपजातियां थी, उन सभी लोगों को लेकर के हमने जो है कि संगठन पर रजिस्ट्रेशन कराया, ट्रस्ट निषाद समाज नाम से। उसके बाद जब जबलपुर की इकाई गठित हुई तो जानकारी हुआ कि जबलपुर में तो तमाम जो है कि उपजातियां हैं और वो तमाम उपजातियों को शामिल कर पाना, तो उसमें चूंकि हम 6 ही लेकर चले थे तो 6 में शामिल कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो ऐसी स्थिति में राय हुआ कि कैसे, ऐसा क्या जो है कि रणनीति हो कि जिससे सभी उपजातियां उसमें शामिल हो जाए। तब वहां पे बात ये हुई कि क्या हमको विधि अपना एक बनाया जाए, और चूंकि हमारी जो जाति उपजाति जितनी हमारी उपजातियां हैं सबकी एक अलग संस्कृति है, एक अलग सभ्यता है, और अलग संस्कृति और सभ्यता होने की वजह से हम एक धर्म से पहले की व्यक्ति हैं। जितनी धर्म उत्पत्ति हुई उन धर्म से पहले के हमारे जितने लोग हैं, जितनी उपजातियां हैं, हमारे धर्म से पहले के हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्म से पहले के लोगों को तो कोडिफाई ही नहीं किया गया। तो हम लोगों ने इस पर जो है कि जब चर्चा हुई तो ये हुआ कि हम लोग अपनी विधि बना सकते हैं, पर्सनल विधि बना सकते हैं। तब वो हम लोगों ने बनाया अपना पर्सनल लॉ, जिसका नाम पहले निषाद समाज पर्सनल लॉ रखा गया था। बीच में आया कि समाज छोड़ दीजिए, निषाद पर्सनल लॉ उसको करिए, क्योंकि निषाद में ऑलरेडी सभी लोग आते ही हैं, पूरा समाज हमारा निषाद में ही आता है। तो ऐसी स्थिति में निषाद पर्सनल लॉ उसको रखा गया है और रख करके उसी के आधार पे हम लोग आगे चल रहे हैं। और उसी में पूरी व्यवस्थाएं लगभग लिखा गया है और लिख दिया गया। उसमें एक चैप्टर है निषाद शब्द की व्यापकता, अध्याय 3। अध्याय 3 एक चैप्टर है और उसमें यह जो है कि व्यवस्था किया गया है। उस अध्याय का नाम है
हाँ। अरे बबुआ काहे की, तो क्यों अंदर सुता दो। अध्याय का नाम है जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी के वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय आदिवासी के संबोधन के लिए एक शब्द निषाद और उसकी महत्ता। यही वाक्य जो है कि वहां पे दिया गया है और यह इसको पैरा 23 में रखा गया है। प्रेजेंटेशन में हम लेते हैं और जी ये आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये अध्याय 3 में पैरा 23 में जो है कि ये व्यवस्थित किया गया है। अब इसमें क्यों हम निषाद शब्द क्यों लिए हैं, क्या रीजन है, इसको जो है कि व्यवस्थित किया गया है और पूरा का पूरा उसमें दिखा दिया गया है कि आखिर हम क्यों निषाद शब्द जो है कि रखे हैं। तो उसमें पहला वाक्य पैरा 23 रखा गया है। आज इसी पर चर्चा करने की बात हमने रखा था और उसको जो है कि हम पहले पूरा पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोगों से उस पर राय चाहिए क्या उचित या कोई और परिभाषा, जैसे निषाद शब्द का अर्थ हुआ या अन्य कोई भी चीज़ हुआ, अगर कुछ छूटा हो, हम धरती वीरों से खाली नहीं है, ये मैं अच्छी तरह मानता हूँ, तो आप बता सकते हैं कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। तो जी ये है जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी के वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय आदिवासी के संबोधन के लिए एक शब्द निषाद और उसकी महत्ता। ये अध्याय 3 का पैरा है। उसमें पैरा 23 में लिखा हुआ जल जंगल पहाड़ नदी घाटी के वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय आदिवासी के लिए एक शब्द निषाद। क्यों लिखा गया है एक शब्द निषाद? कि जल जंगल पहाड़ नदी घाटी के वासी एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय जो आदिवासी कहे जाते हैं, जो जीवन की उत्पत्ति के प्रथम पायदान पर आज भी निवासित हैं, जिनमें से ही सभी संस्कृति और सभ्यताएं निकली हैं, उनकी संस्कृति और सभ्यता को लेकर उस संस्कृति और सभ्यता में चीटिंग धोखेबाजी डालकर ऊंच नीच बड़ा छोटा की भावना रखने वालों के द्वारा उन्हें अपने अनुरूप ढालते हुए बदलने का प्रयास आदिकाल से किया जा रहा है। परंतु उक्त आदिकालीन संस्कृति और सभ्यता उनमें आज भी भरी पड़ी है। सदैव निर्विकार रहने और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले अपनी संस्कृति आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव के अनुपालन में सदा लगे चले गए। कुछ तो बदलते रहे, बदले, परंतु उनमें से प्रकृति पूजक की भावना कभी नहीं गई, जो आज भी उनमें कूट कूट कर भरी है। राज सत्ता और ऊंच नीच की भावना और उसकी आग में उक्त संस्कृति और सभ्यता के लोग अलग नाम अलग संस्कृति अपनाते और बिखरते रहे, परंतु उनके अंदर की प्रकृति पूजक की भावना कभी नहीं गई। अब उन सब भूले बिसरे बिखरों को सजोने के लिए यह विधि अपनाई जा रही है और उन सब के लिए एक शब्द निषाद स्वीकृत किया जा रहा है। उसी शब्द निषाद से संबोधित करना उचित और श्रेयस्कर समझा जाता है और उसी निषाद नाम में संबोधित किए जाएंगे। यह जो है कि पैरा 23 कहता है। पैरा 23 के बाद पैरा 24 में निषाद शब्द की व्यापकता यहाँ पे दिया गया है कि निषाद शब्द कितना व्यापक है, निषाद शब्द ही हम क्यों लें, ये जो है कि पूरी व्यवस्था उसमें दिया गया है, उसकी व्यापकता दिया गया है। अब उसकी व्यापकता में पहली चीज़ है कि निषाद शब्द बहुत व्यापक है। इसे एक समूह, समुदाय या जात सूचक शब्द मानना
इस शब्द की महत्ता को कम करना है। निषाद शब्द की व्यापकता निषाद शब्द के अर्थ में ही छिपा है। निषाद एक संस्कृत है, एक सभ्यता है जो धर्म की उत्पत्ति से पूर्व की संस्कृत और सभ्यता है, जो जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम एवं आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव की भावना रखता है। एक चीज़ आप देखेंगे कि हमने देखा है कि हमारी जितनी भी उपजातियां हैं, चाहे कोई भी हो, अगर कोई उनके परिवार का बहुत अहित करने वाला भी हो, अगर वह अहित भी किया है, उसके बावजूद भी यदि वह घर आ जाता है तो लोग उसको बैठने की व्यवस्था देते हैं। अन्य समुदाय में बैठने की व्यवस्था नहीं दिया जाता। वो बैठने की व्यवस्था उनके अंदर कूट कूट के भरी है कि वो उनको आचार्य समझते हैं और अतिथि समझते हैं। ऐसी स्थिति में उनको जो है कि व्यवस्था दिया जाता है बैठने के लिए। ये तमाम जो है जो संस्कृतियां हैं, अब जैसे कुछ लोग इस चीज़ को कहेंगे कि ये कैसे आपने कहा, तो ये हकीकत हमने हर जगह अपने समुदाय में हम जा करके यह देखे हैं। अपने समुदाय के अलावा और कोई इस प्रकार का व्यवस्था नहीं देता है, इसलिए यह एकदम कूट कूट के भरा है। दूसरा चीज़, लोग कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना कैसे है, जैसे हमने उसमें जियो और जीने दो की भावना हमने बताया, तो कुछ लोग कहे कि अभी तो परिवार के लोग परिवार को जीने नहीं देना चाहते हैं, ये स्थिति है। तो आप इस चीज़ को कैसे कह रहे हैं? लेकिन ये सच्चाई है। कैसे सच्चाई है? यदि जियो और जीने दो की भावना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे समुदाय में न होती, तो चूंकि हमारे समुदाय ने ही कृषि को जो है कि उत्पन्न किया, जीवन की उत्पत्ति जब नदी के किनारे हम लोग रहे थे, सारी संस्कृत और सभ्यताएं नदी के किनारे से बनी, तो हमारे समाज के लोग अगर दूसरे को वहां बसने न देते, वसुधैव कुटुंबकम की भावना न रहती, तो ये न कहते कि भैया आप भी यहीं बस जाइए, और वह जो है कि ऐसा न कहते और लोगों को भगा देते और लोग जो है कि भाग जाते, यहाँ कोई हर जगह सभी लोग न बस पाते। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना, कोई भी आया, चाहे डच आए, चाहे पुर्तगाली आए, चाहे फ्रांस से आए, चाहे जो भी आया, चलिए भैया आपको भी रहना है, धरती सबकी है, हमारी नहीं है, हमारी अपनी नहीं है। और ये भावनाओं की वजह से आज हम लोगों को ये चीज़, चूँकि ये हम लोगों में कूट कूट के भरी है, इसलिए यह हमारे सामने हमेशा रही। अब निषाद शब्द के अर्थ पे हम आते हैं। निषाद शब्द का अर्थ देखिए। अरे भैया क्या जाग जा तो पंद्रह सुताओ ना। निषाद शब्द के अर्थ पे देखिए कि निषाद शब्द का यहाँ हमने दो अर्थ केवल लिया है। चूंकि अर्थ को भी आपको हम बताएं कि हमारे एक दादा थे जिनका नाम राम स्वारथ था, उन्होंने हमको 5 अर्थ बताए थे। उस समय मैं बहुत छोटा था और मैं इस चीज़ को मानता भी नहीं था। मैं उस समय बहुत छोटा था और जब उन्होंने कहानियों के विषय कहानियों में हमको बताए थे कि निषाद शब्द का ये अर्थ होता है, लेकिन हम उस समय जैसे लोग जो मानते हैं वही दशा मेरे अंदर भी थी। लोग जैसे निषाद शब्द को निषिद्ध मानते हैं तो वही दशा मेरे अंदर भी थी, मैं भी निषिद्ध ही मानता था। लेकिन जब हम स्नातक में गए हैं और उसके बाद हमने खोजबीन किया चारों तरफ, चूँकि मैं बाई कास्ट मल्लाह हूँ, मुझे मल्लाह जो है कि लोग जानते हैं यहाँ पे, तो जब मैंने इस चीज़ को सर्च किया तब पता चला कि नहीं, निषाद माने निषिद्ध तो हम लोगों को बरगलाया गया है, हम लोगों को झूठ बोला गया है। निषाद शब्द का अर्थ तब फिर हम अपने उसी दादा, तब तक जो है पता चला कि जब तक हम होश संभाले तो हमारे दादाजी एक्सपायर हो चुके थे। उसमें से हमें केवल 2 ही शब्दों का 2 ही अर्थ यहाँ हमको याद रहा, बाकी 3 हमको भूल चुका था और जो याद है वही हमने रखा। बाकी और 3 इसीलिए अभी तक भी मेरा सर्च है कि हो सकता है वो तीनों भी और लोगों से हमको मिल जाए। 2 अर्थ क्या है? एक अर्थ है निषाद का, एकदम संधि विच्छेद में है, नि धन साध। निह माने होता है बिना और साध माने होता है विकार के, बिना विकार के। निषाद माने ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर विकार न हो, बिना विकार के। आप एक चीज़ देखेंगे ना, हमारे समुदाय के जितनी भी उपजातियां हैं, जैसे नदी के किनारे जो मछली मारते हैं, जो नाव चलाते हैं, उनको आप देखेंगे कि उनको कभी जैसे धूप में पानी में डूबते रहते हैं, नाव चलाते रहते हैं, उनको कभी रोग व्याधि होती ही नहीं है, तो उसको कहा जाता है बिना विकार के। और दूसरी चीज़ कि कोई भी आ गया अपनी बातों को बताया, वह उनको मान लिए कि हाँ यही सबसे अच्छे हैं, उनके अंदर कोई विकार ही नहीं रहता है। दूसरा शब्द निषाद, निषाधन द, निशा माने अंधकार और द से द दमन
कर्ता उसका प्रत्यय जब हम लेते हैं द प्रत्यय, तो द प्रत्यय का अर्थ यहाँ पे अगर दमन कर्ता हम लेते हैं तब होता है अंधकार का दमन कर्ता। यानी कि निषाद वह है जो बिना विकार के हो, जिसके अंदर कोई विकार न हो, निर्विकार हो, और दूसरा चीज कि जो अंधकार का दमन करता हो। अंधकार का दमन करता हो मतलब अंधकार को मिटाता हो, जो अपने अंदर अंधकार रखता ही ना हो, वही व्यक्ति निषाद है। जो अपने अंदर अंधकार रखे हुए है, जो अंधकार को नहीं मिटाता है, वह जो है कि निषाद नहीं है। इस पर आप देखेंगे पैरा 3 में, अध्याय 3 में पूरी व्यवस्था उसको दिया गया है। अब अर्थ के बाद एक और पैरा उसमें जुड़ा हुआ है, उसमें काफी लंबी चीजें हैं तो उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। निषाद सुर का 7वां पद है। यह एक वाक्य है। सुर जो होता है सा रे गा मा प ध नी, ये 7 जो है सुर में 7 होते हैं, और जो नी होता है, जो लास्ट में नी होता है, उसको निषाद कहा जाता है। 7 सुरों में 7वां सुर निषाद होता है। और इसका जब जो भी संगीत जो सीखता होगा या संगीत के जो ज्ञाता होंगे, उनको आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी उसको जब पूछेंगे तो वो एकदम स्पष्ट बताएंगे कि लास्ट जो नी होता है, नी नी सबसे जो है कि निर्विकार वो स्वर होता है, नी नी बोलता है। जैसे एक बच्चा होता है जब जन्म लेता है तो वो सबसे पहला वर्ड नी नी ही बोलता है, पहला शब्द वो नी नी ही बोलता है। रोएगा तो भी वह नी नी, मतलब कि उसमें कोई वो नहीं। अगला हम देखेंगे कि पूरा जीवन निषाद है। पूरा जीवन कैसे निषाद है? अब ये इस पर भी लोग बहुत विडंबना कर सकते हैं कि कैसे आप इसको कहे पूरा जीवन निषाद है। अब हिंदू धर्म, जिसको हम तो नहीं मानते हिंदू धर्म, हम सीधी बात कहते हैं कि देखिए जो निषाद हैं वो हिंदू धर्म के है ही नहीं है। तो वो उसमें हिंदू धर्म के मानने वाले भी मिलेंगे, मुस्लिम धर्म को भी मानने वाले मिलेंगे, सिख धर्म को भी मानने वाले मिलेंगे, अन्य जितने भी धर्म इस धरती पे हैं सभी धर्म को मानने वाले हमारे समुदाय में मिलेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर फिर हमारा धर्म कौन सा है? तो हमारा कोई धर्म ही नहीं है। जीवन की उत्पत्ति हमारा धर्म प्रकृति है। एक आप देखेंगे हिंदी की किताब में हमने कभी पढ़ा था, अब आज इस समय नहीं आए और बहुत हमने ढूंढा, फिलहाल मिला नहीं। प्राकृत धर्म की बात कहा गया है। पुराने सभ्यताओं में लोगों ने प्राकृत धर्म का बात किया है। तो चूंकि हम उसको अभी धर्म नहीं मानते, इसलिए धर्म नहीं मानते क्योंकि धर्म का उत्पत्ति ही नहीं था। हमारा समुदाय किसी धर्म को मानता ही नहीं था और धर्म की उस समय उत्पत्ति ही नहीं थी, क्योंकि धर्म का बीज ही उतार और ऊंच और नीच की भावना पे है। और निषाद ऊंच और नीच की भावना मानता ही नहीं, वो ऊंच और नीच की भावना रखता ही नहीं। अगर ऊंच और नीच की भावना रखा तो वो निर्विकार कहाँ रह गया? तो ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म 4 चीज कहता है कि जीवन 4 चीजों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जीवन के 4 जो है कि पार्ट वो बताता है। कि जब पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो 18 वर्ष तक है, 5 से 18 वर्ष, जो उनको जो है कि ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं, वह ब्रह्मचर्य आपका जो है वो ब्राह्मण है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। उसके बाद 18 से 36 वर्ष जो हैं वह क्षत्रिय हैं। वह जो है कि 18 से 36 वर्ष का जो लोगों की सुरक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, वह क्षत्रिय है। और उसके बाद जो पेट का भाग है उसको वैश्य कहा जाता है, और उसके बाद पैर के भाग को वह शूद्र कहा जाता है, जिसकी वर्णन आप अधिकतर अगर काशीराम जी को सुने होंगे तो लोग ये जानते होंगे काशीराम इसी चीज को बताते थे। अब उसमें सवाल यह है कि हमने तो जो है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन बताए तो 5 वर्ष से शुरू किया गया और 18 से 36 तक जा सकता है, 32 तक जा सकता है या 26 तक जा सकता है पढ़ाई करने का। लेकिन 5 वर्ष से पहले की गणना उन्होंने बताया? जब वो बालपन है तो उन्होंने बताया नहीं। शूद्र सेवा करने का, सेवा काल के बाद जो सेवा केवल लेता है, जो बुजुर्ग हो गया, उसका गणना किया गया? नहीं। अब उसके बाद एक चीज और, जो पूरे शरीर में खून का संचरण करता है, जो पूरे शरीर को जो है कि चलाता है, उसको जो है कि बताया गया।
अगर आपके मस्तिष्क में सिर को बता दिया गया और जो है कि हाँ भुजाओं को बता दिया गया और पैर को बता दिया गया, पेट को बता दिया गया, लेकिन वक्षस्थल को कहाँ बताया गया, जो खून को साफ करके बताता है। तो यह कार्य हमारा जो जो ये वक्षस्थल है, यही वक्षस्थल जिसको हृदय कहा जाता है, वही निषाद है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो हमारा पूरा जीवन जो है, पूरा का पूरा जीवन निषाद है। अब लोग माने या ना माने, लेकिन हमको इस चीज को, जो सच्चाई है, हमें आपको, हमारे जितने समुदाय के लोग हैं, हमको इस चीज को, अपनी इस गौरव गाथा को जानना है। और जब हम इसको जानेंगे और तब हम इनको दिखा पाएंगे कि हाँ वास्तव में निषाद संस्कृत और निषाद सभ्यता ने ही पूरे समाज को जन्म दिया, तो हमको आप लोग दबा कर कैसे रख सकते हैं। और जिस दिन अब ये युक्ति जो आई है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, आज हम लोग दूर दूर बैठे हुए हैं, सभी लोग, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, कोई बिहार से है, हम उत्तर प्रदेश से हैं और बंगाल से भी यहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली से भी हमारे जो है कि लोग बैठे हुए हैं। तो दूर दूर से हम लोग आज एक जगह बैठ करके बात कर सकते हैं बिना कहीं गए। तो इस युक्त का प्रयोग करके हम लोग चाहें तो समाज को अपने हम एक कर सकते हैं और एक करके हम जो है कि आगे बढ़ा सकते हैं। आगे अगला इसके वाक्य है, चलिए ये तो हम केवल इसी तक बना, इतना हम स्लाइड आज अभी आए तब बनाए हैं। और पूरा जीवन निषाद है। उसके बाद है शरीर में हृदय निषाद है, वो भी हम आप लोगों को बता दिए। अगला एक वाक्य आता है, जी दीप जलाने वाला हर व्यक्ति निषाद है। दीप जलाने वाला हर व्यक्ति निषाद है। वह कैसे? निषाद का एक अर्थ अगर हम और देखेंगे तो जैसे अंधकार का दमन करता, जब हम अंधकार का दमन करता शब्द लेते हैं तो अंधकार का दमन करने वाला जो व्यक्ति अंधकार का दमन कर दे, दीप से अंधकार का दमन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो दीप जलाने वाला व्यक्ति है, जो अंधकार का दमन कर देता है, वह व्यक्ति निषाद है। अब एक चीज आप देखेंगे कि केवल और केवल एकमात्र प्राणी जो हम लोगों की तरह है, वही जीवन जो है दीप जला सकता है। क्या कोई और प्राणी दीप जलाता है? हमारे समझ से तो, मैं जहां तक जानता हूं, और कोई भी प्राणी दीप नहीं जला सकता है। तो ऐसी स्थिति में केवल बुद्धिजीवी विवेकशील सामाजिक प्राणी ही और जितने हैं वो सभी निषाद हैं। एक बात, एक बीच में एक व्यक्ति ने कहा था, हमारे एक वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि सारी संस्कृत और सारी सभ्यता तो हमारे समाज से निकली है, तो सभी लोग तो निषाद ही हैं। तो आप इनको एक जो है कि केवल निषाद समाज में अपने उपजातियों को लेकर के क्यों और कैसे चल रहे हैं, वो उन्होंने इस चीज़ को कहा था। तो मैंने उन्हें कहा था, उन्हें बताया था कि देखिए, हम आज जरूर कह रहे हैं, लेकिन आज हम जरूर कह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम सबको इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद में जब तक हम अपने समाज को एक साथ, सभी लोगों को, जितने नाम हैं, जितने नाम में हम बिखरे हुए हैं, उन सभी बिखरे हुए नामों को हम एक साथ नहीं कर लेते, तब तक हम उनको, जो बढ़ गए हैं, जो आगे चले गए हैं, उनको हम साथ नहीं लेंगे, चाहे जो भी हो। आप आ जाइए, कहेंगे कि आप भी, हम भी दीप जलाने वाले हैं, तो हम उनको नहीं ले सकते। अगला सवाल, अगला पॉइंट है, वाक्य हमारा है एक, भोर सूर्य के निकलने का समय की बेला निषाद है। एक, जब पहले हम छोटे से थे, चित्रहार आ रहा था, तो उस समय जब सुबह चित्रहार आता था, तो सुबह चित्रहार में एक महिला एंकर जो थी, उसने जो है कि कहा था कि यह निषाद बेला है। अगले बार पता चला कि अगले रविवार को उसको हटा दिया गया, और वास्तव में सूर्य के निकलने का जो समय है, जो भोर की बेला है, वह अंधकार का दमन करने वाला है। जो भोर की बेला है, वह अंधकार रात को जो है कि दमन करके वह नई जो बेला मिलती है, वह हमारी बेला, उसको हम निषाद बेला कह सकते हैं और निषाद बेला कहा जाता है। अब ये हो या न हो, लेकिन हमको, आपको, सबको इस चीज को चाहे जैसे भी
प्रेशर में ले करके इसको आगे लाना और आगे बढ़ाना है, और हमें इसी को आगे जो है कि दम पकड़ा देना है। क्योंकि एक चीज़ आपको हम बता दें कि जो कला उन लोगों ने हमारे साथ किया, हमारे आपके साथ किया, अब उस कला को हमको आपको एक साथ हो करके उसी कला को हमको उनको उनके लिए करना है। निषाद माने इतना अच्छा अर्थ होने के बावजूद हमको बता दिया गया कि हम निषिद्ध हैं, और हम निषिद्ध शब्द को लेकर के हम सभी लोग उसी पर जो है कि अटके रह गए कि नहीं हम निषिद्ध हैं, निषिद्ध हैं, तो हम अपने आप को नीचे मान लिए, सभी लोग नीचे मान लिए, जबकि हम इस ढंग से थे ही नहीं। अब हम हैं आपको चाहे जैसे भी अपने आप को आगे बढ़ाना है और इस ढंग से आगे अपनी इसी सभ्यता को लेकर चलना है। अगला चीज कि जीवन की उत्पत्ति के समय का समाज है निषाद। ये तो विज्ञान बताता है, सभी लोग ये जानते हैं कि विज्ञान में यह स्पष्ट है कि जीवन की उत्पत्ति नदी के किनारे हुआ, और जब नदी के किनारे से जीवन की उत्पत्ति हुआ तो जीवन की नदी के किनारे आज भी हमारे समाज के लोग हैं, जीव की उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है, तो ऑलरेडी निषाद तो वहाँ ही है। जीव की उत्पत्ति के समय का समाज निषाद है, उस समय के लोग जो है कि निषाद हैं। अगला शब्द हम लोगों ने उसमें वाक्य रखा है कि निषाद कौन है, निषाद कौन नहीं है। इसको हम इस वाक्य को हम छोड़ेंगे अपने लक्ष्मण सर के पास, और वो इसको और भी अच्छे बेहतर ढंग से बताएंगे। ये इतना हमारा पूरा प्रेजेंटेशन है। अब हम एक तरफ से आप लोगों की राय लेंगे